Hello friends, I am Dr. Sunil Garg, critical care specialist in Dubai. In this video, I am going to discuss with you antibody treatment or antibody products or the drugs which are used for the COVID-19 treatment. What are antibody drugs for COVID-19 treatment? These all are monoclonal antibody. ये तीनों monoclonal antibodies हैं और जिनको कि अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है। इनमें से पहला कॉम्बिनेशन है बेमलेनिविमेब और एटेसिविमेब का कॉम्बिनेशन। दूसरी ड्रग है कैसिरिविमेब एंड इमेडिविमेब का कॉम्बिनेशन और तीसरी जो ड्रग है वो है सोट्रोविमेब। व्हाट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती हैं? तो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्मली जब इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स माउंट होता है और एंटीबॉडीज बनती हैं। तो ये तो नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बॉडी में नहीं बनकर लेबोरेटरी में क्रिएट की जाती हैं और किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट और पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में क्रिएट की जाती हैं। हाउ डज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक्ट? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे काम करती हैं? ये तीनों मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक ही तरह से काम करती हैं। ये कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन को ह्यूमन सेल से अटैच नहीं होने देती। सो दे आर डिजाइन टू ब्लॉक द वायरस अटैचमेंट। और जब वायरस सेल से अटैच नहीं होता तो उसकी सेल्स के अंदर एंट्री नहीं हो पाती। हु शुड टेक एंटीबॉडी ट्रीटमेंट? ये ट्रीटमेंट किन लोगों को लेना चाहिए? तो इसका जवाब है कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज, मतलब जो पेशेंट्स कोरोना वायरस के अपने घर पर हैं, जिनको अभी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन जो हाई रिस्क पर हैं कि सीवियर डिजीज होने के और जिनकी बीमारी तेजी से खराब हो सकती है, उन लोगों को ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एंड दिस ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड as soon as possible after the patient tested positive for coronavirus and within 10 days of symptoms onset। मतलब आपको सिम्टम ऑनसेट के विद इन 10 डेज के अंदर ये ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपका सिम्टम ऑनसेट 10 डेज से ज़्यादा है तो इसका उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप पॉजिटिव आ जाते हैं सार्स कोरोना वायरस के लिए, आप घर पर हैं, आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप हाई रिस्क कैटेगरी में है, मतलब आपको डायबिटीज है, आप एल्डरली हैं, आपको किडनी की क्रोनिक किडनी डिजीज है या आपको क्रोनिक लंग डिजीज है, तो आपके लिए ये ट्रीटमेंट बेस्ट सुटेबल है। कैन इट बी गिवन टू पीडियाट्रिक पेशेंट्स? क्या ये ट्रीटमेंट बच्चों को दिया जा सकता है? As per the recommendation, this treatment can be given to those 12 years of age or older and weight more than 40 kg। मतलब जिन बच्चों का उम्र 12 साल या उससे ज़्यादा है और वेट 40 किलोग्राम से ज़्यादा है, उन लोगों को ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है यदि वो सार्स कोरोना वायरस 2 से पॉजिटिव हैं। फॉर विच कैटेगरी ऑफ कोविड पेशेंट्स इट इज नॉट रिकमेंडेड? अभी तक आपने देखा कि किस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट देना चाहिए। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस कैटेगरी में ये ट्रीटमेंट यूजफुल नहीं है या रिकमेंडेड नहीं है। दिस थेरेपी इज नॉट रिकमेंडेड इन पेशेंट्स हु आर हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू सीवियर कोविड। जो लोग सीवियर कोविड की वजह से हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, उन लोगों को ये ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। पेशेंट रिक्वायरिंग ऑक्सीजन थेरेपी ड्यू टू कोविड-19, जिन लोगों को कोविड-19 की वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनमें ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होगा। एंड तीसरी कैटेगरी जो वो है जिसमें पेशेंट्स ऑन क्रोनिक ऑक्सीजन थेरेपी, जो लोग घर पे पहले से ही ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं किसी और वजह से, जिनको मतलब कोविड की वजह से ऑक्सीजन थेरेपी नहीं ले रहे, किसी दूसरे वजह से ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं और उनमें कोविड होने की वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, उन लोगों में भी ये थेरेपी इफेक्टिव नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स and please share this video as much as possible. Once again, thanks for watching this video.